खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान शूलं जय शुण्डीषु भोलेनाथ दोस्तों, आज हम माँ काली के दो रूप से मिलेंगे। तामसी अर्थात विनाशकारी, भयावह, गहन अंधकार में जगा देने वाली, और दूसरा सौम्य अर्थात करुणामयी, माँ की गोद में शांति देने वाली। इन दोनों के संतुलन में आज हम नीरा से मिलेंगे, जो इस कहानी का मुख्य किरदार के रूप में है। तो आइए पहले यह जान लेते हैं कि नीरा है कौन। नीरा 20 वर्ष की एक साधारण लड़की थी, जो एक साधारण से कस्बे में रहती थी। नीरा को कला में गहरी रुचि थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। एक बार वह साइकिल चला रही थी, तभी इसका बैलेंस बिगड़ गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो बहुत ही भीषण था। जब नीरा ने आंखें खोली, तो शरीर जमीन पर पड़ा था और वह स्वयं को ऊपर हवा में तैरती हुई देख रही थी। वो समझ नहीं पाई कि यह सब क्या है। फिर उसके मन में यह बात आई कि क्या मैं मर गई हूँ? क्या मेरा शरीर ने दम तोड़ दिया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसकी चेतना अब भी जीवित थी। तभी एक घना अंधकार आया, बिल्कुल काली धुंध, और उस अंधकार में से एक गूंजती आवाज सुनाई दी। मृत्यु कोई अंत नहीं नीरा, बल्कि फिर से जन्म लेने की शुरुआत है। तुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तू मेरे लोक में आएगी। मैं खुद तुम्हारे सामने आकर तुझसे मिलूंगी। नीरा ने देखा, वह अब एक अलग भूमि पर है। काला आकाश, चट्टानों से भरा मैदान, और दूर एक अग्नि, जो न तो जलती थी न बुझती थी। वहां माँ काली थी, तामसी रूप में, रक्तवर्ण नेत्र, कपालमाला, हाथों में खप्पर और तलवार। यह सब देखकर नीरा कांप गई। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हो? मैं हूँ माँ काली, मैं हूँ माँ काली, मैं हूँ माँ काली, मैं हूँ माँ काली। माँ, क्या मैं मर चुकी हूँ? काली की हंसी गूंजी। मरना ही तो तुम्हारा जन्म था। यहाँ इस सत्य के लोक में अब मैं तुझे तेरे सारे भ्रम दिखाऊंगी, एक एक कर, और तू देखेगी भी। माँ ने नीरा को आग के सामने बैठाया और नीरा को समझाते हुए कहा, बेटी, यह अग्नि नहीं, तेरा मन है। इसमें तेरे सारे झूठ जल जाएंगे और तू अपने बीते हुए पल को भी साफ साफ देख पाएगी। नीरा के सामने उसके अगले दृश्य आते गए। उसका डर, उसका क्रोध, उसका अकेलापन, बचपन की चुप्पियां, अपमान के क्षण, सभी यादें उसके सामने धुएं बनकर उठते रहे। नीरा रोती रही, कांपती रही। मुख से अनायास ही एक शब्द निकली। माँ, मैं बहुत टूट गई हूँ। माँ ने कहा, तो फिर अब तू खुद को मिटने दो। जो मिटता है वही नया होता है। और फिर नीरा एक अंधेरे से घिर गई, बिल्कुल शून्य। जब नीरा को फिर होश आया, वह किसी की गोदी में थी, मुलायम, उजली रोशनी से भरी। वहाँ वही माँ थी, लेकिन अब वह सौम्य रूप में, शांत मुस्कान, कोमल हाथ। उन्होंने नीरा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तू मेरी बेटी है, जिसे मैंने मृत्यु से उठाया है। क्या मैं वापस जा सकती हूँ? माँ, माँ बोली। हाँ, लेकिन अब तू वही नीरा नहीं रही, क्योंकि अब तू वो है जो मृत्यु को भी जान चुकी है। अब तुझे वापस जाकर जीवितों में मेरी जागृति फैलानी होगी। अचानक नीरा ने गहरी सांस ली। अब वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टर चौंक गए। उसने आश्चर्य से कहा,
अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये तो ये तो मृत घोषित हो चुकी थी। ये सांस कैसे ले सकती है? इसमें जीवन कैसे आ सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास करना भी मुश्किल जान पड़ रहा है। और जब तक नीरा ने अपनी आंखें खोल दी थी, नीरा की आंखों में अब एक गहरा तेज था। वह कोई साधारण लड़की नहीं रही थी, बल्कि अब उसमें माता काली का आशीर्वाद भी समाहित हो चुका था। कुछ महीने बाद नीरा अकेले एक मंदिर गई। वहां उसने माँ का चित्र बनाया। एक और तामसी रूप, दूसरी ओर सौम्या, और नीचे लिखा, मृत्यु कोई अंत नहीं, माँ काली का पहला आलिंगन है। दोस्तों, खुशी है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। कहानी पसंद आने पर एक लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जी के भोलेपन की कोई सीमा नहीं है। वे अपने भोलेपन में अपने भक्तों पर अपना सर्वस्व लूटा देते हैं। कभी अपने स्वच्छ हृदय से भोलेनाथ के पास जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आपको भगवान शिव वह चीज अवश्य ही देंगे। बात माँ काली की हो रही थी। माँ काली के दो रूप रौद्र और सौम्य है। रौद्र रूप में वह राक्षसों का संहार करती है, जबकि सौम्य रूप में वह जीवन दान भी देती है। हम लोग ऐसी ही एक कहानी से रूबरू हो रहे हैं, जहां नीरा मृत्यु को पार कर फिर से जीवित तो हो जाती है, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं रही। वह बन गई है माँ काली की साधिका, जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की राह पर निकलती है। परंतु यह साधना इतना आसान भी नहीं। नीरा अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी अक्सर दूर कहीं देखने लगती थी। नीरा कभी कभी खुद ब खुद कहीं खो जाती थी। उसने पढ़ाई छोड़ दी। दुनिया के शोर से हटकर वह हिमालय की एक चोटी पर चली गई, जहां माँ काली का एक पुरातन परित्यक्त मंदिर था। वहां सिर्फ पहाड़ों की नीरवता, तेज हवाएं और माँ का प्रतिमार्हित गर्भगृह था। नीरा ने उसी जगह का चुनाव किया। वह वहीं बैठकर माँ काली को अपने मन से पुकारना उचित समझा। उसने कहा, माँ, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं खुद को जान सकूं। रातें ठंडी थी। नीरा ने चूल्हा नहीं जलाया, केवल माँ का नाम जपा। हर दिन वह ध्यान में बैठती। हर दिन उसके भीतर कुछ टूटता, कभी डर, कभी मोह, कभी देह की भूख। माँ की आवाज आती, जब तक तू खुद को ही साधेगी, शक्ति नहीं जगेगी। शक्ति उन पर उतरती है जो शून्य बन जाते हैं। नीरा ने सब त्याग दिया। आखिर में वह बैठी रह गई, न क्रंदन, न कामना, केवल मौन। नीरा ध्यान में बैठी थी, जब गर्भगृह की दीवारें कांपने लगी। कोई ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, ठंडी भी, जलती भी। तभी गर्भगृह के मध्य एक तेज रोशनी फूटी और वहां माँ काली प्रकट हुई। अर्धतामसी, अर्ध सौम्य रूप में। उनकी 4 भुजाएं थी। एक में त्रिशूल, दूसरी में पुस्तक, तीसरी में अग्नि और चौथी में चूड़ामणि। माँ बोली, नीरा, अब तू साधिका नहीं, अब तू मेरी शक्ति की वाहिनी है। तेरे स्पर्श से चेतना जागेगी, तेरी दृष्टि से भ्रम टूटेगा, तेरे मौन से अंधकार कांपेगा। नीरा ने आंखें बंद की और जब खोली तो उनकी आंखों में वही नीली ज्वाला थी जो माँ की होती है। नीरा मंदिर से निकली और एक गांव पहुंची जहां एक लड़की मानसिक आघात से गुजर रही थी। वह लड़की कभी भी कहीं भी चली जाती, किसी भी अनजान से लड़ जाती, बिना बात के हंसती और बिना बात के रोने लगती। इस वजह से सबने उसे पगली कह दिया था।
नीरा ने सिर्फ उसका हाथ थामा और आंखें बंद की। मंत्र नहीं, शोर नहीं, केवल मौन। और वो लड़की कुछ क्षणों में स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान फैल गई। लोगों ने पूछा, तूने क्या किया? नीरा बोली, मैंने कुछ नहीं किया, माँ काली ने किया जो अब मेरे भीतर सांस लेती है। उसे मैंने नहीं, माँ काली ने अपने आशीर्वाद से ठीक कर दिया है। अब वो कभी भी पागलों सी हरकत नहीं करेगी। इसी तरह नीरा ने कई ऐसे लोगों की मदद की जो हर तरह से निराश, हताश और लाचार हो चुके थे। वह अब कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि काली माँ की वाहिनी बन चुकी थी। और इस वजह से उन्होंने कई निराश रोगियों की कई बिगड़े हुए काम को और समाज में फैली कई कुरीतियों को भी सही करने का काम किया। माँ ने कहा, हर साधिका की अंतिम परीक्षा यही होती है, उसकी परछाई जो भीतर मौन रहती है। जब तू प्रकाश बनती है, तब वह अंधकार बनकर उठती है। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।